हम्म देखिए, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, जब यहां से मार्केट ने एक अप ट्रेंड किया, अप ट्रेंड करने के बाद मार्केट ने एक पॉइंट तक हाई लगाया, हाई लगा के वहां से एक टॉप क्रिएट किया। अब मार्केट ने यहां से जब दूसरा टॉप लगाने गया, तो अगर यहां तक ही लगाता तो इसको कहते हैं कि डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट ने ये टॉप से अगला टॉप हाई लगाया, यानी यहां तक लगाया, तो मार्केट कैसा हुआ, वो एक इस तरीके का, फिर इस तरीके का हाई बनाया, फिर यहाँ पे वही पॉइंट पे सपोर्ट लिया। फिर जब उसने क्या किया, अपना, यहाँ पे इमेज में थोड़ा अलग है, फिर उसका भी अगला जब तीसरा शोल्डर बनता है, वो ये हाई के बराबर होता है, या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बट जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है, ये जब भी नेक लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा। हेड एंड शोल्डर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। और दूसरी बात इसका है ना, जब भी नेक लाइन ब्रेक होंगी तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होगा। कितना डाउन ट्रेंड होगा, जो ये फर्स्ट फर्स्ट ये हाई जितना बनाया फर्स्ट हेड, उतना उतना डाउन ट्रेंड होगा, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम उतना होगा। हाँ, ये एक पैटर्न है। फिर इसके बाद आप इसको क्या कीजिए, इसका भी मैं इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बताता हूँ। देखिए, मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया उसको। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसा बनता है, मार्केट एक यहाँ से गिरा, फिर यहाँ एक टॉप बनाया, फिर इसके नीचे एक और एक टॉप बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, पहला यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर इसके नीचे यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया। और जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होंगी, तो मार्केट यहाँ से एक रिटेस्ट लोग एक बूम देगा, अप मूवमेंट करेगा, यहाँ तक का, कहाँ तक का, जहां तक से वो गिरा। तो इसको कहते हैं, ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये एक शोल्डर का फॉर्मेशन। इसका जस्ट अपोजिट होगा तो मार्केट बुलिश है, ऐसा सेम बनेगा तो मार्केट बियरिश है। हम्म यहाँ से डाउन ट्रेंड में आएंगी, और यहाँ से एक अप ट्रेंड में जाएंगी मार्केट। इसको हम चार्ट पे देखेंगे, शायद मैंने स्लाइड ऐड नहीं किया इसमें। हाँ, तो अब इसके बाद देखिए आप, ये एक देखिए, राउंडिंग टॉप एंड बॉटम, इसमें क्या होता है, राउंडिंग कैसा होता है, मार्केट एक्चुअल राउंड में तो नहीं बनता। हाँ, एग्जैक्ट इस तरीके का फॉर्मेशन तो नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, मार्केट इस तरीके से शेयर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एक नेकलाइन बनती है, मार्केट उसके ऊपर गया, फिर रिटेस होगा आप, इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड करेगा। जैसा इस तरीके का बॉटम बनाएगा, उसकी एक नेकलाइन ब्रेक होंगी तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा। और यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुई तो अप ट्रेंड में जाएगा यहाँ पे। हूँ, हाँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखते चलिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए, मार्केट ने इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या था, मार्केट इस तरीके से गिरा, एक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना होगा कि यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है गोल, और यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म, एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट देखने गया तो कुछ नहीं हो रहा। हम अगर हम देखने बैठे ना, तो मार्केट यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हम बोलेंगे एक फ्लैट रेजिस्टेंस है। अब देखने बैठे एक जोन है, यहाँ पे भी एक बाइंग जोन है, यहाँ मार्केट एक सपोर्ट फॉर्मेशन कर हो रहा है ना। बट मार्केट में पैटर्न बनते हैं, इस पैटर्न इस तरीके के बनने के बेस पे कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने इस तरीके का इसको नाम दिया है। कहने को कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डिमांड जोन है। हाँ, इस तरीके के भी कह सकते हैं, बस आप समझने के लिए समझ लीजिए। फिर उसके बाद और एक है, वो देखेंगे हम। ये कप एंड हैंडल पैनल, कप एंड हैंडल पैनल में क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड से कप का फॉर्मेशन, इसको कप का किस लिए कहा, ये एक गोल राउंड बनाया, और ये जो मार्केट में इसको इसको कप एंड हैंडल इसलिए बोलते हैं कि मार्केट ने एक इस तरीके का कप का फॉर्मेशन किया, एक यहाँ पे बॉटम बनाया, और इस तरीके का एक हैंडल बनाया पकड़ने के लिए कप को। हाँ, यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का एक फॉर्मेशन किया, इस तरीके का बॉटम बनाया, यहाँ पे एक कप का फॉर्मेशन हुआ समझिए, फिर ये उसके पकड़ने की हैंडल बनी। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम किया, एक राउंडेड बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक चैनल पैटर्न के अंदर मार्केट ने मूवमेंट किया, यानी इसके अंदर ही इस तरीके का मूवमेंट किया। फिर जबकि कप के हैंडल को ब्रेकआउट देगा तो मार्केट तेजी के साथ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना ये जितना यहाँ तक का मोमेंटम है, उतना मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम करता है। अब वो टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, वीक के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट करने कम से कम 2 इयर्स लगेंगे। अगर आप 5 मिनट का देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट करने में बस मैक्सिमम 25 मिनट्स लगेंगे। हाँ, देखने पे कप एंड हैंडल पैडल समझ लीजिए, चार्ट को देखिए आप। अब जितने हम पढ़े हैं जितने हम पढ़े हैं उसके कुछ आज जो पढ़े हैं, उसके हम डायरेक्ट चार्ट पे देखेंगे। अगर इस पे किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। ये पैटर्न पे कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। हाँ, क्वेश्चन है किसी को कुछ इस पे?
हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सर वो जो उसका हम्म हैंडल है ना, हम्म हैंडल का लो कहाँ तक कितना रहना उसका? हैंडल का लो, एक मिनट। यस। देखिए, आप देखिए नॉर्मल कप, अब एग्जैक्ट नहीं बता सकते उतना, मतलब जब ये बॉटम स्टार्ट होता है, हम्म, जब ये बॉटम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट आया, ये बॉटम का फॉर्मेशन होता है, जैसा नेकलाइन कहते हैं ना हम। जी, ये राउंडेड बॉटम का, जी अभी हम इससे पहले देखे थे कि राउंडेड बॉटम, कि जब ये नेकलाइन ब्रेक होंगी, इसको रिटेस्ट होगा, मार्केट अप जाएगा। बट यहाँ पे अप नहीं जाता एग्जैक्ट, यहाँ पे मार्केट इस तरीके का डाउनफॉल मूवमेंट करता है। अब जाहिर सी बात है, ये कप है, ये कप आपकी कितनी होंगी, कितना होगा, मतलब यहाँ से मैक्सिमम 20%, 20% अपने टॉप से अच्छा। यहाँ से यहाँ तक 25, 30%, क्योंकि यहाँ तो कप का हैंडल नहीं लगा सकते ना। हाँ, बास कप होता है, उसका राइट। हैंडल ही इतना पूरा होता है। हाँ, वो ऐसा नहीं। ये फॉर्मेट, अब ये पैटर्न को देख लीजिए, उसके बेस पे हम देखेंगे, अगर कहीं बनता है तो मैं बताता हूँ। और दूसरा कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ, और कुछ है क्वेश्चन दूसरा पैटर्न पे? हम्म। नो, नॉट फ्रॉम मी। मुख्तार, हाँ सर बोलिए। कोई क्वेश्चन है, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर? हम्म। नहीं नहीं, ये कप में कैसा होता है सर कप कि में क्या? हाँ। जब कप, उसका कप पैटर्न जब हो जाता है। हम्म। एक मिनट, कप की स्लाइड लेना। अच्छा ठीक है। हम्म हाँ, ये जो यहाँ पे जो हैंडल हो रहा है, ठीक है। हम्म। उसके बाद मार्केट अप अप होना ही है क्या डाउन में? डाउन में भी देखो, आ सकता मार्केट है। में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अप हम्म, भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। डाउन भी नहीं हुआ तो साइडवेज तो हो सकता है। मार्केट यहीं पे मोमेंटम देगा। मैं इसको थोड़ा इधर लेता हूँ। अब अच्छा। देखिए, हाँ, मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से यहाँ, मार्केट ऐसे ही मोमेंटम कर सकता है ना, ये पैटर्न में भी। जरूरी है कि इसको यहीं से ऊपर जाए, जरूरी है कि यहीं से नीचे जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो हम्म, बस हमको एक, जो एक्सपर्ट है, जो जिन्होंने बुक्स लिखे, बड़े बड़े ऑथर्स, उन्होंने इस तरीके का फॉर्मेशन बनाया कि मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन बनेगा, जब भी राउंडेड बॉटम बनेगा, फिर उसका एक हैंडल बनेगा, जब उसमें मार्केट इस तरीके का मोमेंटम करेगा, तो यहां से जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो मार्केट एक बूम जाएगा। और आप मैं जैसे क्या करते हैं, ये इस तरीके का पैटर्न बना, यहाँ पे देख लिए इसको, यहाँ पे एक हैमर बन गया, अब जाएगा। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ही बाय करते हैं, जो बड़े बड़े प्रमोटर्स होते हैं उन्हों भी करते हैं, बट वो लोगों की बाइंग यहाँ होती है, अपन लोगों की कंफर्मेशन के बाद होती है, क्योंकि ये पैटर्न उन्हीं ही बनाते हैं मोस्टली। हम्म। जैसे ही हमको कंफर्मेशन मिला तो हम एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पे है एक हैमर कैंडल का बना, हैमर एक बुलिश सिग्नल है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने उसके जो क्लोजिंग प्राइस था उसको ब्रेक किया, और उसके अबव क्लोज दिया मार्केट। फिर यहाँ से यहाँ तक की एक अच्छा मोमेंटम मिला हमको। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हम्म, हाँ। तो सैमसंग जो है नेम से, उनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो क्वेश्चन कीजिए, या नहीं है तो ओके बोल दीजिए। हम्म। है कुछ? हाँ। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे देख रहे थे, अगर कोई पैटर्न मिलेगा तो इसमें देखेंगे। इसको मैं कुछ टाटा मोटर्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, अब मार्केट में यहाँ पे देखिए, कोई पैटर्न बना है, मैं बना रहा हूँ, आप बोलिए वो कौन सा है। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक लो लगाया, फिर यहाँ से यहाँ तक का लो लगाया, फिर यहाँ से अप हुआ, यहाँ तक का लो लगाया, फिर मार्केट ने इस नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ। हाँ, फिर यहाँ से मार्केट अप गया, ये फॉर्मेशन बना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब ये फॉर्मेशन कौन सा है? हम्म अभी हम पढ़े इसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। हम्म। यहाँ पे इसका अपोजिट होता है हेड एंड शोल्डर का। हम्म ये देखिए, इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे बने वाला है ना, आप देखिए। हम्म। हाँ हम्म ठीक है। बोलिए नहीं, फॉर्मेशन कौन सा हुआ? सबको समझ रहा है कि फॉर्मेशन कौन सा हुआ? यस सर। ठीक है, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर। और कोई पैटर्न देखेंगे इसमें हम। फिर उसके बाद आपके जो स्टॉक के क्वेश्चन है वो देखेंगे।
इसको मैं रिमूव करता हूँ ये ड्राइंग को। हम्म ठीक है, हम एक कल पढ़े थे। कैंडल देखो, फॉर्मेशन के बाद अब मैंने बताया था ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक हुई उसके बाद हमको कैंडलिस्टिक बेस पे देखना है। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। हाँ, मारुबुजु कैंडल है। इसका वॉल्यूम पिछली इससे हाई है, मतलब यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यहाँ से ही बढ़ाना। अब यहाँ पे देखें, कुछ लोग यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज थे कि यहाँ एक हेवी रेजिस्टेंस है। हाँ, यहाँ पे बुलिश होने के बाद कुछ लोग यहाँ पे सेल कर दिए। सेल इसलिए किए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, कुछ लोग यहीं पे सेल कर दिए। बट बायर्स ज्यादा थे, फिर मार्केट ने दूसरे दिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने एक रिटेस्ट किया यही यहाँ से, फिर मार्केट ने यहाँ तक का अच्छा मोमेंटम दिया। हम्म, फिर और रुको जरा देखते हैं इसमें कुछ। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है। अब देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जैक्ट आप बोलेंगे एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, बन रहा है एग्जैक्ट। बस देखने का हमको ये आना चाहिए कि हमारी उतना यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक के एक टॉप लगाया। हम्म फिर यहाँ तक का एक लो लगाया, फिर यहाँ तक का एक टॉप लगाया, फिर यहाँ तक का एक लो लगाया, फिर यहाँ टॉप लगाया और यहाँ तक का लो किया। मार्केट देखा जाए तो ये एक नेकलाइन को ब्रेक किया। हम्म तो ये कौन सा पैटर्न है? अभी हम हेड एंड शोल्डर देखें, बोलिए। इन्वर्टेड हेड, शोल्डर ही है ना सर? हाँ हेड एंड शोल्डर है, पहले के जो देखे थे इन्वर्टेड हेड शोल्डर है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट तो मार्केट ने एग्जैक्ट इस तरीके का नहीं लगा। नेकलाइन कैसी बनी? यहाँ पे नेकलाइन इसकी हॉरिजॉन्टल बनी। मार्केट ने देखो, अब यहाँ से हम कैसे एंट्री लेंगे? हमारा फर्स्ट टारगेट कितना होगा? फर्स्ट टारगेट ये होगा कि मार्केट में ये जितना है, ये तकरीबन 1% का है, यानी 3 रुपए का मोमेंटम हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का भी 3 रुपए का मोमेंटम होता है। ये देखिए, उससे 1% से 4 रुपए का मोमेंटम हो गया यहाँ तक। तो हमारा टारगेट ये जितना है वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए। ये एक हो गया। फिर और एक्चुअल मैं भी अभी देख रहा हूँ, इसलिए एकदम एकदम पहले से देखता तो आपको आसानी से बता सकता था। हम्म आप नेहाल कौन सा ये कौन सा स्टॉक बोल रहे थे आप, आसिफ? सर वो अभी टाटा मोटर 15 मिनट के इसमें डबल बॉटम बन रहा था। हाँ, बनते रहते पैटर्न। देखो यहाँ पे ना, ये 15 मिनट का 17 चार्ट है। तारीख के पास। 17 तारीख राइट। के पास, हाँ। डबल वहाँ टॉप, वहाँ पर बन रहा है कैसे डबल? डबल टॉप डबल बन टॉप। रहा है, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट में डबल टॉप बनते हैं। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। इस तरीके से हम ट्रेंड, रुको मैं इसको डिलीट करके डबल से टॉप। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया। हम्म यहाँ पहले सपोर्ट मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, यहाँ मिला। फिर उसके बाद देखिए, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ की नेकलाइन का भी ब्रेक किया। मार्केट ने ये नेकलाइन बनाया था ना, ये नेकलाइन को भी डबल टॉप की ब्रेक किया। मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए, और नेकलाइन जब ब्रेक हो रही तो उसका वॉल्यूम देखना चाहिए। वॉल्यूम पिछले से ज्यादा है। यहाँ देखिए, ये कैंडल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये कैंडल से यहाँ पे, तीनों कैंडल में सब में ज्यादा वॉल्यूम है, ये जो ब्रेक कर रहा है। फिर उसके बाद का तो और कंफर्मेशन हो गया कि इससे ज्यादा वॉल्यूम है। फिर अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? ये जितना मोमेंटम दिया, यहाँ से यहाँ तक का 4 रुपए का मोमेंटम दिया, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का भी 4 रुपए का मोमेंटम ही देखना है, जो हमको आसानी से मिल गया। फिर और देखिए, अब हम पढ़े थे ये फॉर्मेशन कहाँ, रुको, और यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट का फॉर्मेशन किया यहाँ से यहाँ तक। मल्टीपल। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है? गेस कीजिए आप। क्या खाली सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या कुछ पैटर्न भी बन रहा है? देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे पैटर्न बन रहे हैं। अब देखो, जैसे ये पैटर्न कौन सा है? सपोर्ट बनता है, फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनता है, ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट ये फॉलिंग जितना, वेज। डिसेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं। हाँ डिसेंडिंग। ठीक है, ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग में मार्केट हमेशा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। मैं पहले ही बता, यहाँ से यहाँ तक का एक अप मोमेंटम था, मार्केट ने यहाँ तक करेक्शन किया, फिर यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम किया ना। हम्म यस सर। हम्म अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ ये पॉइंट पे देखिए, एक रेजिस्टेंस बना रहा हूं मैं, और से देखिए,
थोड़ा जूम करता हूँ। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पहला रेजिस्टेंस यहाँ किया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कौन सा चैनल है? असेंडिंग ट्रायंगल है। हाँ ascending triangle है। करेक्ट। यहाँ पे भी मार्केट में ये असेंडिंग डिसेंडिंग डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनती है। अब हम एक राउंडिंग राउंडिंग बॉटम पढ़ा था, राउंडिंग बॉटम का पढ़ा था हमने, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके का यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना है। हाँ बना है कि नहीं, जो अभी हम ये स्लाइड पे पढ़े थे, राउंडिंग टॉप एंड बॉटम। मार्केट में क्या होता है, इसका ब्रेकआउट देखिए, ये कैंडल को देखिए आप, यहाँ पे देखिए अभी इस तरीके का बन रहा है, इसकी नेकलाइन ब्रेक होने पे मार्केट गिरेगा। तो अब यहाँ पे जाते हैं स्टॉक में, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई यहाँ पे, जो जो हालांकि हमारा सपोर्ट भी था, तो मार्केट ने इतना तो मोमेंटम देता ही है। मार्केट में पैटर्न के सिवा मार्केट में वर्क ही नहीं होता। अब देखिए हम यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, ये सपोर्ट। अब जो इतना फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। जो देखिए इस ये बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ना, दिख रहा है कि आपके फॉर्मेशन असेंडिंग का। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट दिया, मार्केट सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे चलती है, ये देखिए इसका यहाँ से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ मार्केट ने। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन किया असेंडिंग। फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल के देखेंगे कुछ, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा, पहला लो यहाँ लगाया, दूसरा लो यहाँ पे लगाया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम या रेजिस्टेंस लगाया। मार्केट का हमारा डबल टॉप का फॉर्मेशन ये होता है कि मार्केट यहाँ से अप, डबल बॉटम का फॉर्मेशन ये होता है मार्केट यहाँ से अपवर्ड करना चाहिए, नेक लाइन को ब्रेक करना चाहिए, फिर यहाँ से अप जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि कंफर्मेशन एंट्री होना चाहिए। बट मार्केट ने अगर आप यहाँ पे ले लेते, अगर आप समझो स्विंग ट्रेडिंग करें हैं, तो मार्केट अगले दिन डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो आपको यहाँ पे इतने मतलब 4 रुपए का लॉस होता। तो कंफर्मेशन एंट्री करना शुरू में, तो कंफर्मेशन एंट्री करना, नहीं तो लॉस पे लॉस होते हैं। एक इसको क्या करता मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेता। अब बड़े अपन टाइम फ्रेम पे कुछ चार्ट देखेंगे। हम्म अब देखिए, मैं यहाँ पे एक नेकलाइन बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल पे। हाँ अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा, ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर, फिर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। देख रहे हैं ना, हो सकता है क्या नहीं, हो सकता है। मगर मार्केट का हमारा जो टारगेट था ओवरऑल, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम जो उतना नहीं मिला, नियर अबाउट उसके पास मिला। हाँ फिर क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ। हम्म अब देखिए, हाँ ये पैटर्न हम कल सीखे थे, यहाँ से देखिए, ये कौन सा पैटर्न है, बोलिए कौन सा पैटर्न है। अरे कोई तो बोलो, क्या हुआ सर? वो क्वेश्चन है कौन सा पैटर्न है वो, ये मैं बताता हूँ। ये कौन सा पैटर्न है जो अभी ड्रॉ किया मैं, ये कल सीखे थे हम, ये पैटर्न है वो। हम्म सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पढ़ते जाइए, याद रखते जाइए, कैंडल को भी याद रखते जाइए, नहीं तो क्या होगा मालूम, कि क्या क्या पढ़े क्या नहीं 8 दिन में सब भूल जाएंगे। हाँ जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन बनता है या इसका ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट अप जाएगा, इस तरीके डाउन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट किया, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, नियर अबाउट 9 रुपीज। हाँ मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कितना दिया, ये लो पे 8.7 9 रुपीज के, अभी नीचे तक वीक बनी है, इसको हम नीचे भी ले लेते प्रॉपर। यहाँ से यहाँ हम समझ यहाँ एंट्री भी की है, तो यहाँ से यहाँ तक का 9 रुपीज का हमारा अचीव हो गया। बट मोस्टली हम शुरू में 1:1 ही रिवार्ड लेते हैं, इतना लॉन्ग लेते नहीं। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, पीनट पैटर्न। हाँ पैटर्न याद रखते जाइए।
एक चैनल पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं, वो मिल गया तो अच्छा है। हाँ, क्यों बोले तो उसका मैं एग्जांपल आपको एक भी नहीं बताया। हम्म ये देखें मार्केट बॉक्स पैटर्न में अभी टाटा मोटर ये बॉक्स के फॉर्मेशन पे है। जब भी ये बॉक्स का किधर भी ब्रेकआउट होगा ना, मोस्टली ये बॉक्स पैटर्न में है अभी डे फ्रेम में। हाँ, जब भी इसका कहीं भी ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो मार्केट अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। हाँ, अगर ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट होगा तो जितना ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स का उतना टारगेट मिलता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखे ना हम, यहाँ से यहाँ तक 67 रुपीज का है। फिर यहाँ से क्या होगा मार्केट में, यहाँ ब्रेकआउट होने के रिटेस्ट होने के बाद 67 रुपीज का टारगेट मिल सकता है विद इन ये जितना टाइम। अब यहाँ पे कंसोलिडेट फेस है ये, यहाँ पे मार्केट का एक मार्केट पॉइंट पे है, मतलब कहाँ जाने की मोमेंटम नहीं है। जैसे ही जिधर भी ब्रेकआउट होगा बड़े जो प्रमोटर्स होते हैं वो एंटर करते हैं। फिर और यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हम्म, इसको कहते हैं चैनल पैटर्न। मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल में फॉर्मेशन कर रहा है। एग्जैक्ट चैनल पैटर्न नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही टच हो रहा है और यहाँ का एक टच मिला है तो दो ही टच हो रहे हैं, इसलिए इसको इस तरीके का चैनल पैटर्न होता है एकदम और अच्छे से देखेंगे। अब ये पैटर्न कौन सा है बोलो, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये पैटर्न बोलिए आप लोग, ये पैटर्न अभी सीखे, आज ही सीखे वहां, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैटर्न कौन सा कप एंड है? हैंडल सर। करेक्ट। और कोई दूसरे बताइए। कप एंड हैंडल इसलिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हमको एक इस तरीके राउंड का। पैटर्न में होता है ना सर? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोलते हैं उसको? राउंड, राउंड वाला राउंड क्या बोलते हैं उसको? राउंड होता है, सही बात है, मगर हमने दो पैटर्न पढ़े हैं। अब अगर हम यहाँ तक ही देखते यहाँ तक ही देखते तो ये अच्छा। क्या होता, क्योंकि ये तो बाद में बना है ना। अब हम देख लेंगे, यहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का राउंड बॉटम में कब एंट्री करना होता है पता है? जब ये नेकलाइन ब्रेक हो, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई तो यहाँ पे एंट्री करना होता है। हाँ, जब यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं, जो यहाँ पे एंट्री किया वो यहाँ पे एग्जिट करता है। फिर उसको बाइंग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ से तो बाय करने का उसका बाय किया, यहाँ सेल कर दिया, उसको यहाँ पे छूट गया, अब यहाँ पे तो बाय नहीं कर सकता वो, तो अपना बाय कहाँ से देखता है फिर बाद में पता है उसको कहाँ मौका मिला, तो मार्केट इस तरीके का कप एंड हैंडल बनाता है। हम्म, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसको यहाँ ब्रेकआउट दिखा और ये कैंडल पे कहीं उसको वॉल्यूम अप दिखा तो बाइंग चले जाता है। कितना टारगेट रखता है वो, जो यहाँ से बड़ा है उतना टारगेट रखता है मोस्टली। इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। हाँ, हम पूरे चार्ट पैटर्न सीख चुके हैं, बस जो जितने भी मिल रहे हैं उसको देख रहे हैं हम। अब ये देखिए, पहले तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक डाउनफॉल मूवमेंट किया, फिर यहाँ तक का, यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया। हाँ, बट ये सस्टेन हुआ, इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट किया, फिर यहाँ एक पैटर्न बनाया, यहाँ एक पैटर्न बनाया, फिर इसका यहाँ तक का एक हाई लगाया ये पॉइंट तक, फिर यहाँ से इसको ये नेकलाइन ब्रेक किया तो यहाँ तक का डाउनवर्ड मूवमेंट किया, जो इतना होता है। पैटर्न बेस पे ट्रेडिंग कीजिए, खाली पैटर्न कैंडलस्टिक समझ के करिए तो 90% आपकी एक्यूरेसी करेक्ट हो जाती है। टेक्निकल एनालिसिस भी छोड़ दीजिए आप, जैसे ये टेक्निकल एनालिसिस में भी आता है, प्राइस एक्शन एनालिसिस छोड़ दीजिए, वॉल्यूम एनालिसिस देखिए। हाँ, इस तरीके पे देखिए। जब भी ऐसा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है जैसे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन हुआ, इसको दो तीन फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम, या तो एक राउंडेड बॉट अभी देखे थे ना हम ये, तो यहाँ पे देखिए कितना हेवी वॉल्यूम आया जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट होने पे। ये वॉल्यूम बेस पे यहाँ पे हम और आप जैसे लोग बाय करेंगे तो इतना वॉल्यूम नहीं आता, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोमोटर्स बाय करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, तभी वॉल्यूम आता है। ठीक है। और आप भी इस तरह का चार्ट ओपन कीजिए, जो जो मिल रहा है उसको ड्रॉ कीजिए, मोबाइल में हो किसमें भी हो, फिर आप उसको फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे मैसेज करिए। फिर मैं देखता है क्या इसमें गलत है क्या रॉन्ग है। हाँ, वो देख सकते हैं। हम्म सर वो जीएलएस वाला एक बार देखो ना। हाँ हाँ, देख लेंगे। ठीक है। GLS, ग्लेनमार्क बोल रहे तुम? हाँ, यस सर। ग्लेनमार्क अच्छा स्टॉक है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। GLS। हम्म हाँ, तो अब इसमें देखो आप, ये तो ज्यादा इसमें है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 आवर्स के उस पे जाएंगे चार्ट पे, क्या 1 डे पे देखेंगे?
हाँ डाउट वही था, ये वनडे पे कौन सा बन रहा है पैटर्न। देखो, वन डे पे यहाँ पे तो देखने में आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने क्या किया, यस सर। पहले टाइम डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। मार्केट ने पहले दिन डबल टॉप का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे पहला लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे लो बनाया। मार्केट ने ये नेकलाइन को भी ब्रेक किया। अब नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने नेकलाइन को भी ब्रेक किया। हाँ, ब्रेक करने के बाद यहाँ से कोई वॉल्यूम आया, थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे, इसको और जूम करता हूँ ताकि वॉल्यूम दिखे आपको। दिख रहा है क्या वॉल्यूम? हाँ देखिए, हाँ। थोड़ा सा दिख रहा है सर। यहाँ वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार्केट के सेलिंग वॉल्यूम था। फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम आया, बट सेकंड वॉल्यूम कहाँ पे आया, ये नेकलाइन ब्रेक होने पर। हाँ, बट नेकलाइन ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताया कि नियरेस्ट यहाँ से बन रहा है। तो वो कहाँ से बन रहा था, ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई। ये कैंडल पे, ये लाइन पे देखिए, पहला ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, मार्केट वहां तक टच किया, वहां से जैसा टच किया, यहाँ से जो विक का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो बाय किए थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। 691 से 722 तक मार्केट गया। तो ये नियर अबाउट 30 रुपीज का मोमेंटम हुआ। 31 प्लस 35 जितना ही मोमेंटम हुआ, एक पर शेयर के पीछे इतना मोमेंटम बुक किया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पहला एक लो लगाया, फिर यहाँ एक लो लगाया, यानी ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया। अब गौर से देखिए, मार्केट ने एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया, यहाँ यहाँ यहाँ। अब ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद ये नेकलाइन भी ब्रेक हुई। अब नेकलाइन यहाँ बनेगी। हाँ, यहाँ पे बनेगी, यहाँ। इसलिए वहां पे क्यों बनेगी, तो जरा ड्राइंग रिमूव करता हूँ फिर बोलता हूँ। हम्म हम्म। यहाँ यहाँ से यहाँ पहला आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ का बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक का बनाया, ये हो गया। फिर यहाँ ट्रिपल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम फेल हो गया क्योंकि ये नेकलाइन ब्रेक कर दे, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम नहीं बनेगा, डबल बॉटम ही होगा। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक एक इसको हमने कैंडल है, वो कैंडल का पढ़ा था, शायद किसी को पता होगा। ये कैंडल हम पढ़े थे, थ्री डार्क क्लॉज क्रॉस बोल के पढ़ा था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन किया पहले तो। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन किया और उसका हाई भी ब्रेक किया, बट मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे बाइंग जनरेट नहीं हुई। अब मार्केट का सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस करके यहाँ पे एक बाइंग जनरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारा ड्रॉबैक क्या है कि ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 4 बार टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई अच्छा वॉल्यूम, इस तरीके का बड़ा वॉल्यूम आएगा तो ही बाय करेंगे हम। हम्म अब अगर आपकी इसमें एंट्री है या आप एंट्री करना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री 701 के अबव होंगी। हाँ, 701 के अबव ओके, होंगी, या नो नहीं अभी तो। मैंने एंट्री नहीं किया बट। हाँ अच्छा। हाँ, फिर इसके अगर नहीं आपको एंट्री करना है तो इस तरीके का फॉर्मेशन होना चाहिए, बट आपका फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, यहाँ पे आपको निकल जाना होगा, यहाँ से यहाँ तक का आप मोमेंटम ले सकते हैं। ओके। हाँ, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि चार्ट ही नहीं है, कैंडल ही नहीं है, तो हम ज्यादा समझ नहीं सकते। यस। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओके थोड़ा सर। 3 आवर्स पे लेता हूँ। हाँ, 3 आवर्स पे लेता हूँ। 3 आवर्स पे भी कुछ, 2 आवर्स पे लिए, अब उसके बाद 1 आवर्स पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। हम्म, मार्केट को इस तरीके का ये सपोर्ट जोन हो गया मार्केट का। मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने। हमेशा बोल रहा हूँ कि सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, इस तरीके की सपोर्ट एक एरिया होता है। यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, फिर मार्केट को यहाँ सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट के अंदर ही है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मार्केट सपोर्ट के अंदर ही है। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आने के बाद हम एक अभी डबल बॉटम पड़े हैं, यहाँ पे एक बॉटम बना। अगर अब यहाँ पे दूसरा बॉटम बनता है, इस पॉइंट पे दूसरा बॉटम बनता है यहाँ से आके, फिर यहाँ पे कोई भी इस तरीके का फॉर्मेशन मिलता है बुलिश कैंडल का, और जिसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा हो, पिछले कैंडल के एवरेज में देखे ना, पिछले कैंडल के एवरेज में वॉल्यूम ज्यादा हुआ, तो आप यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होने पर एक एंट्री ले सकते हैं, मगर फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का ही होगा, 696, अगर लेना है तो। हम्म, अगर इंट्राडे का ओके देखना सर। है आपको, इंट्राडे इसमें कुछ देखते हैं, दिखता है क्या, हाँ, यहाँ पे एक बहुत सही सपोर्ट चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, अगर वो ब्रेकआउट होगा, हम्म देखिए मार्केट ने क्या किया,
यहाँ से यहाँ तक का एक फॉर्मेशन किया ट्रेंड लाइन का। हाँ, जैसा ही इसको दिया ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम कंफर्मेशन, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा, हम एक एंट्री लिए कहाँ तक, यहाँ तक के सपोर्ट लेवल तक। फिर अब वही फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। अब इसको वॉच करते जाइए, इसको वॉच करते जाइए आप। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, क्यों बोले तो ब्रेकआउट होगा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट एक यहाँ छोटा सा सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये एक हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड है। फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से कंसोलिडेट होता है। फिर अब मार्केट ने अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये लेवल जो है आपका 665 रुपीज तक मार्केट आ सकता है। ये है क्योंकि हमारा पैटर्न क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, देखिए मगर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अप मूवमेंट था, मार्केट यहाँ बढ़ने का रीजन क्या था, मार्केट यहाँ से एक अप मूवमेंट किया यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक एक करेक्शन किया, और यहाँ एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया। वो सपोर्ट किस तरीके का फॉर्मेशन किया, ये इस तरीके का। और ये हमारे यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना, पर यहाँ ट्रेंड अप था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट किया यहाँ तक का। अब यहाँ ट्रेंड डाउन है, मोस्टली हो सकता है यहाँ से वो नीचे की तरफ मोमेंटम करे 665 रुपीज तक। अगर इसको ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट का पहला लेवल आएगा, पहला मार्केट का लेवल ये आएगा, फिर उसके बाद का लेवल आएगा ये। तो मतलब 684 694 तक मार्केट जा सकता है। ये हो गया उसका एनालिसिस। और अगर किसी को किसी पे दूसरे पे क्वेश्चन है? सर इसमें फ्लैग एंड पोल भी बन रहेगा ना सर? फ्लैग एंड पोल आप देखिए, फ्लैग एंड पोल आप किस लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ना? 1 5 पे 15 पे बन रहा है, 22 पे भी एक बन रहा है ना? अच्छा अच्छा, तो अच्छा, ये फ्लैग एंड पोल तो फेल हो गया। हाँ, आप इसको क्या कहते हैं, फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैग का फॉर्मेशन किया, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देखिए यहाँ तक का रेजिस्टेंस, नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक आया वो। हाँ, यहाँ तक लेवल तक। हम्म, इसको हम फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं, एक छोटा सा। क्योंकि अगर इसको फ्लैग एंड पोल बोलेंगे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरे यहाँ तक आ गया। हाँ, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको और थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर सकते हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स करके इसको हम, नहीं फॉर्मेशन तो कहीं भी फ्लैग एंड पोल का नहीं बन रहा है यहाँ पे। वो हम अब 1 मिनट में करेंगे तो वैसे वो रोज बनते ही जाते हैं। 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। अभी न्यू स्टॉक है, इसमें ज्यादा कैंडल नहीं बनी, इसलिए एनालिसिस के लिए मुश्किल होता है थोड़ा, कि हम इसका खाली फंडामेंटल देख के ही इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? हम्म, ठीक है, फिर सेशन एंड करें हम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अब यहाँ पे हमारा पूरा चार्ट पैटर्न, मतलब हमने क्या क्या सीखा, पूरे कैंडलस्टिक सीखा, पूरा चार्ट पैटर्न सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, ट्रेंड लाइन सीखा। इतना बेसिक्स आ गया तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं मेरा कहना ये है कि जिस सबके पास डीमैट अकाउंट है, एक 100 200 500 1000 रुपए तक की आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए। हाँ, जो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए भरी सीएनसी में। अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हैं तो सीएनसी में ही करिए। हाँ भाई, मैंने क्या किया, मैंने एक पैटर्न ढूंढा, मैंने पैटर्न का देखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मैंने क्या करा, हाँ यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एक सपोर्ट का फॉर्मेशन है। हाँ, फिर देखा कि यहाँ से एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से आप यहाँ पे एक सिंपल बाय एंट्री रख दो। आप यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे बाय एंट्री रख दो। हाँ, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, पहला टारगेट ये लेवल पे रखो, यहाँ तक का, उतना बड़ा नहीं। 6 रुपए का टारगेट हो रहा है, 2 रुपए यानी 3 रुपए का रिस्क, खाली 10 क्वांटिटी पे बाय करो, पैटर्न पे बाय करो। हाँ, फिर देखिए यहाँ पे भी एक इसका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ हुआ। यहाँ पे भी वही वही सेम, यहाँ से लाओ, यहाँ ऐसे देखो, एक छोटी छोटी क्वांटिटी में कीजिए, एक्सपीरियंस के बाद आप ज्यादा कीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, ये कुछ यस क्वेश्चन सर, है? थैंक 2 मिनट है अभी, पूछ यू। सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है तो। हाँ। हम्म, सर एक बार थोड़ा टाटा स्टील बीएसएल देखो ना एक बार। टाटा स्टील, टाटा स्टील बीएसएल। बीएसएल कौन सा है ये टाटा स्टील में? हाँ मैंने लिया था। बीएसएल की क्या, अच्छा हाँ ये। ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। वो बहुत दिनों से कुछ मोमेंटम दे रहा ही नहीं, तो समझ अच्छा में नहीं आ रहा वो। देखो, इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये एक चैनल पैटर्न में है। अब यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने एक फ्लैग बनाया, बट इसका मोमेंटम
जब तक ये चैनल में होगा मार्केट मूवमेंट ही नहीं करेगा। उसको किधर तो एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये जब तक ऐसा बढ़ाते चलिए, शायद इन्हें जिधर भी ब्रेकआउट देगा, नीचे हुआ तो यहाँ लेवल तक आएगा 60 रुपीज 70 रुपीज तक। अगर इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, ये डे फ्रेम में, हाँ, तो ये अप जाएगा। इसका मोमेंटम, ये ब्रेकआउट, ये चैनल को ब्रेक करना चाहिए तो तभी मोमेंटम आएगा। हम्म। अब देखिए यहाँ पे भी हेवी वॉल्यूम आया। हेवी वॉल्यूम आने के बाद भी उसने ब्रेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये रेजिस्टेंस पे उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, फिर मार्केट गिरा। देखिए वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ नीचे देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे है ही नहीं। वॉल्यूम सिर्फ यहाँ तो रेजिस्टेंस लेवल पे आया। यहाँ ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अब जा सकता है, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था। यहाँ से सबको लग रहा था कि मार्केट अब जा सकता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग बाई किए, बट मार्केट ने अप नहीं किया। यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। डबल टॉप का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट यहाँ से, एग्जैक्ट डबल टॉप का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट नीचे आया, अपने नेक लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक किया, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट वो देके चले गया। हम्म। जब तक इसमें रहेगा इसमें कुछ नहीं होगा, इसके बाहर जब निकलेगा चैनल के तो जब जा सकता है। ठीक है। ठीक है, 2 मिनट है हमारे पास, एक स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है। टाटा स्टील देखते हैं। टाटा स्टील यहाँ था ना मेरे पास, टाटा स्टील। हाँ, टाटा स्टील देखो, टाटा स्टील तो देखो, इसका मैं, ये मेरे ड्राइंग थे पहले एनालिसिस का, इसको रिमूव करता हूँ। इसको डे फ्रेम में देखेंगे या पहले डे फ्रेम में देख लेंगे? 1 मिनट है हमारे पास, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे, अगर जब इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा, एक ब्रेकडाउन देगा तो ये लेवल तक मार्केट आ सकता है। यहाँ तक आने 1 मंथ भी लग सकता है, 1 वीक भी लग सकता है। हाँ, अब इसको 2 आवर्स में देख रहा हूँ मैं। 2 आवर्स में देखेंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अब सपोर्ट के फॉर्मेशन पे, हाँ, सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे सपोर्ट के पास है। हाँ, थोड़ा और जूम करता। अब देखिए मार्केट में, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई वॉल्यूम नहीं था, बट ये पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम जो बढ़ा वो सेलिंग साइड बढ़ा है। हाँ, फिर मार्केट अगर बढ़ना होता था, मार्केट को अगर बढ़ना होता तो मार्केट यहीं से बढ़ जाता, मार्केट यहीं से एक अपवर्ड मूवमेंट करता। बट मार्केट में सेलर एक्टिव है, इसलिए मार्केट यहाँ तक आया। अब हो सकता है कि इसी में मूवमेंट करे, फिर इसको ब्रेकडाउन दे दे, फिर इसको रिटेस्ट करके यहाँ तक आए। मोस्ट हो सकता है। हाँ, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा फिर उसके बाद, मार्केट में यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस मैं लेवल दे देता हूँ। मार्केट बढ़ा तो यहाँ तक बढ़ सकता है। हाँ, 1349 यानी 1350 रुपए तक जा सकता है, बढ़ा। फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसका 1223, और ये जोन पे इसके नीचे मार्केट गया ना, तो मार्केट फिर उसके बाद नीचे डायरेक्ट यहाँ तक आ सकता है। ये लेवल्स, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको देख करना है तो इसमें कुछ, ये लेवल्स है, ये लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं मार्केट अप एंड डाउन करेगा। एक छोटा सा लेवल यहाँ पे भी बन रहा है, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने गिरा। अब मार्केट को बढ़ना होगा तो मार्केट कल क्या करेगा, खुलते ही इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो लेवल बना है ना, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट करना चाहिए। ओके, हमारा ऑटोमेटिक अब स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये स्विच ऑफ हो रहा हूँ, जूम बाहर फेंक देगा इससे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पर्सनल मैसेज कीजिए, चार्ट की फोटो भेजिए। ठीक है। हाँ,